जय हिंद दोस्तों। अगर आप AAICLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस फॉर्म में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण डिटेल है जहां एक छोटी सी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। मैं आपको शुरू से लेकर फाइनल सबमिट तक पूरा फॉर्म लाइव भरकर दिखाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सी जानकारी कैसे बनी है, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, फीस का भुगतान कैसे करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपका फॉर्म पहली बार में ही सही तरीके से सबमिट हो जाए। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। इस सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे ऑर्गेनाइजेशन नेम है AAI कार्गो लॉजिस्टिक और अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 62 है। और कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का है। फिक्स टर्म कॉन्टैक्ट है। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट हो रही है 11 जून 2026 से, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 2 जुलाई 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th पास चाहिए। और अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है 21,500 पर फर्स्ट ईयर मिलेगा, 22,500 थर्ड ईयर। फिक्स्ड है इंक्लूसिव ऑफ ऑल। फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट ऑन ग्रेजुएशन मार्क के बेस पे होगा। ऑनलाइन इंटरेक्शन और इंटरव्यू होगा। ऑफिशियल पोर्टल AAI क्लास AERO है। की एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो आप ये अगर 12वीं पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 60% मार्क है जनरल OBC के लिए, और 55% मार्क फॉर SC ST के लिए। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो। इसके सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया गया, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया था, एक बार जरूर चेक करें। अप्लाई ऑनलाइन का बटन देख सकते हो। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लोगे। आप ये देख सकते हो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। करियर लॉगिन पे यहाँ पे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया हो तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे फॉर न्यू यूज़र के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा यूज़र रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है। ये ध्यान देना वो PNG JPG JPEG PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और 40 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने अपना नाम एंटर करना है। फिर आपका ईमेल यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पासवर्ड आपने एंटर करना है। फिर आपने जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी। फिर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये ध्यान देना ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करेक्ट करना है, क्योंकि नीचे पे OTP और सारी इससे कम्युनिकेशन डिटेल आपकी इसी पे सेंड की जाएगी। फिर अगर आपसे पूछ रहे डू यू हैव ए पैन नंबर, अगर है तो आप यस कर लोगे। जैसे ही आप यस करोगे आप ये देख सकते हो आपको पैन नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करोगे। डू यू हैव ए पासवर्ड, यस करोगे तो आपको पासवर्ड नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक कर दोगे। फिर आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है जो ऊपर सबमिट ऊपर शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर लें। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लोगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लोगे आप इसके यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे अपना यूज़र ईमेल और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आप लॉगिन हो चुके हो। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ 2026 लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 फॉर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए। ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट देख सकते हो। यहाँ हम अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे हम यूज़र रजिस्ट्रेशन के पे आ जाएंगे। यहाँ पे 4 टैब दिए गए हैं। पहले में हमें पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, फिर दूसरे में एजुकेशन, फिर तीसरे में एक्सपीरियंस बताना, फिर डिक्लेरेशन हमने ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में हमने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम है तो वो एंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे। फिर फादर नेम हमने एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, जेंडर बताना है जो जैसे मेल फीमेल है ट्रांसजेंडर। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। ईमेल आपका शो कर रहा होगा, क्योंकि जब हमने रजिस्टर कर रहे थे तो ईमेल हमने ऐड किया तो ईमेल आपका शो कर रहा होगा। फिर आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। ये ध्यान देना है ये जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस तो क्लिक इधर करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर नहीं है तो आपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग से डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपने कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना।
फिर यहाँ पे सिटी आपने बतानी है, पिन कोड यहाँ पे ऐड कर देना, मैरिटल स्टेटस आपने बता देना, मैरिड अनमैरिड जो भी हो वो बता देना। फिर आप जाते हैं, आपसे पूछ रहा है नेशनैलिटी, आपको इंडियन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और रिलीजन्स आपने चूज कर लेना जिस भी रिलीजन्स को बिलोंग करते हो। फिर आप जाते हैं कैटेगरी डिटेल पे, यहाँ पे अपना कास्ट और कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना। प्लीज नोट अपलोड है पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी डॉक जी फाइल विथ मैक्सिमम साइज है 100 KB। अदर डिटेल में आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मदर टंग आ गया, यहाँ पे मदर टंग आपने बताना है यहाँ पे। फिर हाइट आपकी कितनी है वो बताना है इन सेंटीमीटर, फिर वेट बताना है इन केजी, और आधार कार्ड नंबर ऐड करना है, पैन कार्ड नंबर आपका शो कर रहा होगा, और जो पहले आपने एंटर किया था वही आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे पासवर्ड नंबर अगर आपके पास है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन डिटेल में, यहाँ पूछ रहा है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, ये अगर यस करोगे तो आपको उसकी डिटेल बतानी होगी, लास्ट पोजीशन क्या थी आपकी वो बतानी होगी, और डेट ऑफ रिलीविंग क्या था वो अपने सेलेक्ट करना। अगर नहीं हो एक्स सर्विसमैन तो नो पे क्लिक करोगे। फिर आपसे पूछ रहा है पुलिस सर्विस डिटेल, अगर पुलिस सर्विस में तो पुलिस सर्विस आपने अपलोड करना है, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी जो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो नो। फिर एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनमस बॉडी डिटेल, अगर आप काम कर रहे थे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में तो आप ये यस कर लोगे। फिर उसकी आपने पीडीएफ अपलोड करनी है, ये ध्यान देना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना, ये जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसका 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है पेंडिंग क्रिमिनल एलिगेशन एफआईआर, अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या एफआईआर है तो आप यस करोगे तो उसकी आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ रिलेटिव वर्किंग ऑन ए आई सी एल एस, अगर आपका कोई रिलेटिव वर्क कर रहा है ऑलरेडी इन ए आई सी एल एस में तो आप ऐड न्यू करके आप अपनी रिलेटिव का नेम, डेजिनेशन क्या कर रहे हैं, ऑफिस बताना है, कंपनी ऑफिस, रिलेशन क्या है वो बताना। इसी तरह मल्टीपल है तो मल्टीपल कर सकते हो, अगर हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप एजुकेशन डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन बताना है, जैसे ही ऐड न्यू करोगे तो आपको एक रो इसमें ऐड हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना कोर्स डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, 10th 12th पासिंग ईयर क्या थी वो बतानी है, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी क्या था वो बताना है, सब्जेक्ट जो स्पेशलाइजेशन की थी वो बताना है। फिर इसको स्क्रॉल ऑन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ड्यूरेशन पूछ रहा है इन ईयर्स, और फिर परसेंटेज या ग्रेड आया था वो बताना है आपने। और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, प्लीज नोट अपलोड है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ डॉक विथ साइज अप टू 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरह मल्टीपल किया है तो आप इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, 12th का भी और 12th की भी जानकारी दे देंगे। फिर इसके बाद आपसे अब पूछ रहा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, ये ध्यान देना, फॉर फ्रेशर प्लीज सेलेक्ट ओनली नॉन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट आफ्टर फिलिंग है। ये जैसे ही ऐड न्यू रो कर देते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आपने यहाँ पे नॉन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे दिया होगा। बेसिक्स, एनसीसी, डीबी सर्टिफिकेट, नॉन मतलब ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना, और इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर लेना। फिर अगर हो तो आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी जो भी की है। फिर डेट ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट है बता देना, फ्रॉम डेट से कब तक किया था ये बता देना, और मल्टीपल है तो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज जो आपको आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने जिस जो भी लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल हिंदी आती है तो आपने बताना मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट स्पीक कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं सिर्फ रीड और स्पीक कर सकता हूँ राइट नहीं कर सकता तो अनटिक रहेगा। फिर इसी तरह में मल्टीपल लैंग्वेज जो भी आती है वो बतानी है। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लें। इसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो। ये ध्यान देना, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो इंटर फ्रेशर इन द नेम फील्ड एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेशर हो
तो आपने नेम फील्ड में एंटर सिर्फ फ्रेशर कर देना है, कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो अपना नेम एंटर करना, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ जॉब क्या था, ज्वाइनिंग और रिलीविंग डेट आपने मेंशन करनी है, टोटल एक्सपीरियंस क्या था ये भी बताना है आपको, फिर लास्ट नेट सैलरी डाउन कितनी मिलती थी वो भी बताना है। अगर आपको मल्टीपल है तो आप मल्टीपल क्लिक कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिक्लेरेशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर डिटेल में सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। ये ध्यान देना वो जो होगी वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना, वो भी जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में होने चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास है एनसीसी सी लेवल का सर्टिफिकेट है देन आप अपना अटैच कर सकते हो। ये भी ध्यान देना वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ या डॉक फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर आप जाते हैं, आपसे पूछ रहा है स्टेशन, स्टेशन नेम यू आर अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेशन को अप्लाई कर रहे हो। इसमें तिरुपति, ट्राइसी, मदुराई, भुवनेश्वर और उदयपुर दिया गया, जिस जहाँ भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना, फिर सबमिट एंड पे क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आप पेमेंट पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपको 500 रुपये पे करना है। मेरे हिसाब, मेरे को जितना शो कर रहा है मेरे को 500 रुपये शो कर रहा है। आपके बेस्ड ऑन कैटेगरी आपको डिफरेंट भी शो कर सकता है, तो ये ध्यान देना। मैंने जर्नल सेलेक्ट किया हुआ था तो मुझे 500 शो कर रहा है। फिर मैं स्कैन करके भी पे कर सकता हूँ, यूपीआई के थ्रू भी मैं पे कर सकता हूँ। नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है कि मैं नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकता हूँ। ये ध्यान देना वो फीस अप्लाई होगा नेट बैंकिंग में। इस तरह एक बार जब पेमेंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर रख लेनी है, फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। इस तरह हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि असिस्टेंट सिक्योरिटी की जो टोटल पोस्ट है 62 है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।